हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे 7.2 के। बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही कंसेप्ट है। इसमें कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो पॉइंट ए हमें निकालना है, कह रहे हैं ए बी डायमीटर है और सेंटर हमें दे रखा है। तो बस पुट कर दो पहले, तो ए बी और सेंटर हमें दे रखा है। तो एक कॉमन सी बात है कि ये जो ए बी अगर डायमीटर है तो ये सी इसका मिड पॉइंट होगा। डायमीटर को बाइसेक्ट करता है ना मिड पॉइंट, डायमीटर को बाइसेक्ट करता है सर्कल का सेंटर, यानी कि सी जो हमारा मिड पॉइंट है। तो यहां पे लिख दो एज सी इज सेंटर ऑफ ए बी, सो सी इज द मिड पॉइंट। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं हम, x1 और y1। मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी मिड पॉइंट है तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं इसमें? सी अगर मिड पॉइंट है तो सी निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो सी निकालने के लिए मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2। अभी पिछले मैंने बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y। लेकिन इसमें और इसका यूज करके लगाना, मतलब कि इसका और इसका यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। तो बस हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, कुछ नहीं। सी मिड पॉइंट है तो हमने ए को क्या लिया था, x1 y1, तो x पुट कर दिया यहां पे। बी को क्या लिया था, 1,4, बी तो दिया ही हुआ है हमें। तो ए और बी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, फटाफट देखो, x1 प्लस x2 यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी y प्लस 4 अपॉन 2। तो मैंने इन दोनों की मदद से मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, और c की वैल्यू तो मुझे पहले ही पता थी, तो इक्वेट कर दूंगा। यहां से x का कोऑर्डिनेट x के साथ इक्वेट कर दूंगा, y का कोऑर्डिनेट y के साथ इक्वेट कर दूंगा। तो x का कोऑर्डिनेट x के साथ किया, y का कोऑर्डिनेट y के साथ किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ गया मेरा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -10। इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो हमारे जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो में मिल गए। आप लोग कर सकते हो, देखो जब आपको मिड पॉइंट पता है, मिड पॉइंट के लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए ना, एक तो मिड पॉइंट और दो एकदम कोने वाले जिनका मिड पॉइंट वो है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हो। मान लो ये नहीं दिया हुआ तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो और c को इक्वल रख दो। अगर मिड पॉइंट नहीं दिया तो भी मिड पॉइंट लगा दो, सी निकल जाएगा। तो मतलब इधर उधर करके निकल जाता है अगर 3 पॉइंट्स में से कोई एक नहीं दिया हुआ तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसकी वीडियो दिखेगी आपको इस साइड पे।